नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के थोड़ा सा पर्व से आगे निकल गई है, यानी कि थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति के दिमाग में जल्दबाजी होना, क्रोध का आ जाना, क्रोध में आके गलत डिसीजन लेना, जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेना, तो इस तरह का संकेत यहाँ आपकी कनिष्ठा उंगली में है। साथ ही साथ बुद्धि की कोई कमी नहीं है, याददाश्त की कोई कमी नहीं है। भाषा शैली में थोड़ा सा नियंत्रण रखकर चलना होगा, समझ में थोड़ा नियंत्रण रख करके चलना होगा। आइए बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली, यश की उंगली और बिल्कुल यहाँ पर एकदम चिपकी हुई है ये उंगली यहाँ पर शनि की उंगली के साथ। जब इस प्रकार से उंगली साथ चिपक करके चलती है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करता है, उनके साथ काफ़ी समय बिताता है, साथ ही साथ भाई बहनों से भी प्रेम करता है। तो कुल मिलाकर के ये अच्छे सम्मान का संकेत है परिवार के अंदर। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली में यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर वो गुण जरूर मेहनत जो व्यक्ति के अंदर होता है कि स्वयं से मेहनत करना या ईश्वरीय भरोसे के प्रति ना बैठना, तो यानी कि कुल मिलाकर के अपने शरीर के हिसाब से यहाँ स्वस्थता को दर्शाती हुई। साथ ही साथ अभी धन की बात करूँ तो बहुत अच्छे धन के संकेत उंगली से दिखलाई नहीं पड़ते। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी दूसरी उंगली की, इसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर सही सूर्य की उंगली के साथ एक साल बराबर होती है, तो व्यक्ति के जीवन का जो काल होता है वो लगभग सामान्य रूप से चलता रहता है। लगभग यानी कि ना तो शुरू से ज़्यादा गरीबी और ना ही अंत में ज़्यादा गरीबी, कुल मिलाकर समानांतर रूप से चलने वाला जीवन। ईश्वर की कृपा और पूजा पाठ के प्रति आस यानी करना और दान पुण्य के प्रति इच्छा व्यक्ति के अंदर दर्शाती है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत आपका सम निकला, यहाँ पर कोई भी खड़ी रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आई। जब खड़ी रेखा यहाँ नज़र नहीं आती तो धन के अच्छे स्रोत नहीं होते, यानी कुल मिलाकर के सामान्य पर्वत होना यानी कि धन भी है, सामान्य पर्वत होना यानी कि संतान भी होगी, सामान्य पर्वत होना यानी कि बुद्धि भी होगी, परंतु उच्च स्तर के लिए यहाँ पर 3-4 रेखाएं खड़ी होनी चाहिए जो श्रेष्ठता की प्रतीक होती हैं हर क्षेत्र में, जो मैंने बोला है। अब बात करूँगा यहाँ सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व पर कोई ऐसी रेखा नहीं है जिससे मैं कह सकूँ कि आपको राज्य सरकार से संबंधित किसी कार्य के अंदर सफलता मिलेगी, या आप राजनीति में अगर आप आजमाइश करेंगे तो वहाँ आपको कोई सफलता मिलेगी। यहाँ ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं है। चलिए एक और उंगली की बात करता हूँ पर्वत की, इसको बोलते हैं शनि का पर्वत। शनि का पर्वत धन के पर्व के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो साधारण तरीके से एक रेखा निकल कर के आ रही है, यानी अभी वहाँ पर वो नहीं है रेखाएं जो व्यक्ति को कहते हैं भाई जो पैतृक संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति, उसकी बात नहीं कर रहा, यानी कि आपके द्वारा आप कोई संपत्ति एकत्रित कर सके ऐसा चिन्ह हाथ में अभी कोई भी मौजूद नहीं है। बृहस्पति पर्व की बात करता हूँ। बृहस्पति पर्व है और यहाँ पर मंगल की तरफ उठने वाली मंगल पर्वत से रेखाएं मौजूद हैं, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति का पैतृक का मकान हो सकता है। अपने जीवन में वो मकान अगर नहीं होता तो वह स्वयं का मकान जरूर बनाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपके पास में वो भी अनुकूलता के साथ में मौजूद है। बहुत सुंदर संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सामान्य चीज़ें सब लगातार मिल रही हैं। अब बात करूँगा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा का इस तरह से झुक करके मंगल बुद्धि रेखा के साथ जाना ये अच्छा संकेत नहीं होता। ये व्यक्ति के अंदर पावर को कम करता है, यानी कुल मिलाकर के हृदय के अंदर मंगल रेखा की तरफ जाना ये व्यक्ति को ऐसा कह सकते हैं कि मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, डिसिप्लिन है, लेकिन थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखना है। तो यहाँ कुल मिलाकर के साथ ही साथ इसका नीचे की तरफ ढलना व्यक्ति के जीवन में अच्छे प्रगति, अच्छे धन के संकेत को या अच्छे पूजा पाठ, दान पुण्य, मंदिर बनवाना ऐसे संकेतों को नहीं दर्शाता। तो चलिए ये आपके यहाँ रेखा मिली। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व अनुकूलता के साथ में संघर्ष करने की क्षमता, मेहनत करते हैं इस प्रकार से, लेकिन पर्वत दबा हुआ है, मेहनत का फल वो नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं। तो चलिए ये इस तरह का मंगल है। द्वितीय मंगल पर्व की बात करता हूँ, वहाँ पर ना किसी झगड़े के, ना झंझट के, ना मुकदमे के, किसी भी प्रकार से द्वितीय मंगल पर्वत पर भी कोई चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी द्वितीय मंगल पर्वत पर अभी झगड़े झंझट के कोई भी चिन्ह नहीं मिले।
आइए बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और मंगल पर्वत से निकली और कुछ ऊपर उठ कर के और इस तरीके से मंगल पथ की तरफ ही जा रही है। यानी कि ये एक इस प्रकार का संकेत है, जब शुरू में रेखा थोड़ी सी ऊपर को उठे तो धन की इच्छा बहुत होती है व्यक्ति के अंदर कि धन कमाऊं, थोड़ा सा उठ करके चलिए ना, और उसके बाद डाउन होकर दोबारा मंगल पर पहुंच जाना। यानी कुल मिलाकर ज़मीन से, भूमि से, टेक्निकल कार्यों के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने जीवन के साधनों को एकत्रित कर पाता है। तो ये इस तरह की आपकी बुद्धि रेखा है। कभी कभी मंगल पर्वत तक जब इस तरह झोंका लेके पहुंचती है तो थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण के लिए फिर मैं आपको कहता हूँ। आइए चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत पर अभी कोई ऐसा पक्का निशान नहीं कह सकता कि मैं आपको कोई दूर स्थानों से जुड़ करके आपको ज़्यादा धन लाभ मिले। बाद में अगर ये पक्की रेखा बन जाती है तब दूर स्थानों से संबंध बनेगा। यहाँ हल्का 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 ये रेखा है, ये अपने आप में मजबूत व्यापारिक रेखा नहीं है। मजबूत यानी सीधी रेखा जब बन जाती है यहाँ पर तो वो मजबूत व्यापारिक रेखा होती है, और वो अभी यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आती। तो अभी यहाँ व्यापार से लाभ के संकेत नहीं बन रहे। अब बात करूँगा आपके यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और बिल्कुल मणिबंध से निकलती है, यानी कि व्यक्ति को बहुत कुछ लाभ मिलेगा। व्यक्ति परिवार के साथ जुड़ कर के चलेगा तो लाभ मिलेगा, या घर के, कई बार देखा मैंने, जो घर का व्यापार होता है, जो घर का काम होता है, उसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में अपने जीवन के साधन, अपने जीवन का भाग्य बनाता है। तो वो जुड़ करके यहाँ लगातार जा रहा है। यानी आज जो काम आप कर रहे हैं वह काम आप पूरे जीवन करने वाले हैं। इस प्रकार का मंगल पर्वत से भी रेखा निकली तो ये भी इसी बात के संकेत को दिखाती है। तो कुल मिलाकर के ये आपकी भाग्य रेखा है। यहाँ ऐसी कहीं नहीं है कि आपके जीवन में कोई बहुत खराब समय है, पर कुल मिलाकर के बहुत अच्छी रेखा का सिंबल यहाँ पर नहीं है। साधन जो हैं वो साधारण किस्म के आपके बने हुए हैं। तो चलिए यहाँ 32 के बाद मैं देखता हूँ तो ठीक है, आपका जैसी स्थिति चल रही है ऐसी भी आगे ही चलने वाली है। तो अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर मंगल रेखा। ये संजीवनी रेखा होती है जो आपको मिली हुई है लगभग 27 वर्ष से लेकर के, और ऐसा कह सकते हैं 45 तक, जो सभी मुसीबतों से आपको निकाल लेगी। आइए आपकी आयु रेखा चलते हैं। सबसे पहला सवाल ये आपका ये था कि एज क्या, ये आयु रेखा और यहाँ जाकर भाग्य रेखा में परिवर्तित होकर के आगे निकल कर के जाती हुई, यानी लगातार बनी हुई है। इसमें कोई भ्रम में ना पड़े आप कि आपके पास आयु रेखा टूट गई है। तो ये मर्ज होकर के चली है, यानी कि ऐसा समझ सकते हैं जैसे पंजाब और हरियाणा की दोनों का जो ज़िला, वो राजधानी है वो एक ही है। तो इसी प्रकार से यहाँ भाग्य रेखा की और आयु रेखा की राजधानी एक ही है और वो मर्ज होकर के जा रही है। बहुत अच्छी लंबी उम्र है, 80 साल के आसपास है। तो यहाँ आयु रेखा भी अपने आप में अच्छी है आपकी। आपने का दूसरा सवाल है सेहत के लिए। सेहत में जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे बस इसमें यही कहना है, अभी ज़्यादा मुझे कोई सेहत से यहाँ थोड़ा सा, जिस जगह आपकी 32 चल रही है, थोड़ा सा हल्का सा कोई चिन्ह आ रहा है एक्स का सा, तो इस समय थोड़ा सावधानी रखिए थोड़ा सा सेहत का। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जो डॉक्टरी देखरेख से ठीक हो जाने वाला है। तो सेहत आपकी ऐसी है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना ही रखना है। और जॉब और बिजनेस, जब यहाँ बात करते हैं जॉब और बिजनेस की, तो देखिए एक तो ये बात बताऊँ आपको कि अगर आपका कोई पैतृक काम है तो उसको तो आप छोड़िए मत ना, उस काम के साथ द्वारा उसमें मेहनत करिए, उसमें लगे रहिए एकाग्रता के साथ, वही काम आपको ज़्यादा फलित रूप से है। साथ ही साथ जिस भी नौकरी के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अभी व्यापारिक रेखा कुछ भी नहीं है। या तो घर का कोई काम हो उसको करते रहिए, नहीं तो आप साधारण रूप से जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं बस वहीं करते रहिए, वहीं पर ही आपकी नौकरी चलने वाली है, आपका जीवन बीतने वाला है। तो ये आपका व्यापार का, बिजनेस का बताया। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व साधन के लिए जाना जाता है। बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, नियंत्रित रूप से जो संसाधन होते हैं वो नियंत्रित रूप से आपके पास में है। तो अच्छे साधन नहीं हैं, ठीक ठाक साधन आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो आपकी सारी रेखाओं को, पर्वों को बताया। अंगूठा थोड़ा टर्न होकर के है तो थोड़ा व्यक्ति अपने आप में कॉन्फिडेंस वाला तो होता है, थोड़ा जुझारू किस्म का तो होता है।
आप बात करें राहु पर्वत की, राहु पर्वत पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सिंबल नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि आपके जीवन के अंदर आपको कोई लॉटरी योग लगने वाला है। केतु पर्वत कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, भगवान की कृपा से कोई सर्जरी जैसा चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये एक्स के चिन्ह हैं, ये जीवन के लास्ट के लिए हैं, तो इनके लिए कोई अभी बोलना ठीक नहीं है। पता ना कितनी रेखाएं यहाँ बनेगी आपकी उस उम्र तक। तो चलिए, यहाँ से आपके सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को बताया। कुल मिलाकर के आपको जल्दबाजी नहीं करनी है अपने जीवन में, बहुत सामान्य तरीके से, बहुत सभ्य तरीके से अपने जीवन को बिताइए और जीवन में खुशी रहिए। आप यदि कोई नग पहन रहे हैं तो यदि आपने इसमें पुखराज पहन रखा है या सुनहरा पहन रखा है तो वो ठीक है, अपने आप में कोई बुरा नग नहीं है, वही आपका नग बनता है। साथ ही साथ आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में अच्छी तरीके से अपने जीवन को बिताना चाहते हैं तो बस मैं एक ही पूजा कहूँगा कि आप श्री राम रक्षा स्रोत रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर शामिल करिए और जीवन में सुखी रहिए। नमस्कार।